हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समुच्चय यानी सेट्स, जो कि आपके एग्जामिनेशन बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 या एसएससी हो या रेलवे हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये टॉपिक। ठीक है, और इजी भी है, तो इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये टॉपिक आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, और आपको जो बताया जाता है बेस्ट कंटेंट के साथ बताया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके क्लास 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 to 12 सभी के लिए है। और सबसे पहले अदर वीडियो की तरह हम लोग, आपको पता है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले उस कंसेप्ट को समझते हैं, की पॉइंट्स को, उसके बाद क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो देखने के बाद आप खुद बोलिएगा हाँ सर हमें समझ में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए, यानी ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइन होना चाहिए फ्रेंड्स, कोई भी सेंटेंस सेट तभी कहलाएगा जब वह वेल डिफाइन होगा, यानी सुपरिभाषित होगा। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, सुपरिभाषित संग्रह होगा, डिफाइन होगा वह सेंटेंस, तभी हम उसे समुच्चय बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं, और वो एग्जाम्पल्स पहले देखते हैं जो कि वेल डिफाइंड है, समुच्चय का एग्जाम्पल है। उसके बाद आपको आगे ये भी बताया जाएगा कि अगर कोई सेंटेंस समुच्चय नहीं है तो वो आपको किस तरीके के एग्जाम्पल आपके सामने दिखाया जाएगा, शो किया जाएगा। वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। देखिए ये वेल डिफाइन है, क्योंकि 10 से कम जो प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, विषम संख्या, वो क्या कौन कौन होता है फ्रेंड्स? 1, 3, 5, 7 और 9। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल है भारत की नदियाँ, ये भी आपके वेल डिफाइन है। भारत की जो भी नदियाँ होगा वो एक सुपरिभाषित संग्रह होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी कि AEIOU, ये भी आपके वेल डिफाइन है, इसीलिए ये सभी सेट्स हैं। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, ये भी आपके सेट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड की अगर बात करें तो 3, 2, 3, 5, 7, ये भी आपके वेल डिफाइन है। तो क्या होंगे? समुच्चय होंगे। समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल 2 तथा 3 अर्थात 2 तथा 3 है। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 इस समीकरण के मूल है, इसीलिए यह समुच्चय है, वेल डिफाइन है। अगर हम इन दो नंबर्स के अलावा अगर बोलें कि जो -3 जो है इसका एक मूल है, तो वो वेल डिफाइन नहीं होगा, इसका मतलब समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, आपका रिप्लाई दिया जाएगा आपके क्वेरी का। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, उपर्युक्त उदाहरण वस्तुओं के एक सुपरिभाषित संग्रह को निरूपित करता है, अतः ये सभी समुच्चय हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये सभी सेट्स के एग्जाम्पल है। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, एन जो है यह प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको आगे काम देगा, इसीलिए सिंबल से ध्यान में रखना है। जेड पूर्णांकों के समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर जो है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसमें हो जाएगा द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, जेड प्लस की अगर बात करें फ्रेंड्स तो धन पूर्णांकों का समुच्चय है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू प्लस जो है आपका द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और आर प्लस जो है फ्रेंड्स द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर प्लस है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नोट में देखिए लिखा गया है, समुच्चय की वस्तुएं
या अवयव या सदस्य, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं जिन्हें हम लोग पर्यायवाची पद बोलते हैं। ठीक है, अब कहीं पर लिखा हुआ है समुच्चय की वस्तुएं, या कोई बोल रहा है अवयव, या कोई सदस्य बोल रहा है, सब का मतलब एक ही होता है। वस्तुएं को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं, अवयव एलिमेंट होता है, सदस्य मेंबर होता है, कुछ भी आप बोल सकते हो समुच्चय की वस्तुएं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका बी नंबर में, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सी नंबर, समुच्चय के अवयवों को, ये था समुच्चय को, अब यहाँ है समुच्चय के एलिमेंट्स को, समुच्चय के मेंबर को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं थर्ड नंबर पॉइंट। यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव है तो हम कहते हैं कि ए जो है समुच्चय ए में है, और इसे सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में हम लोग लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और ये जो सिंबल है दोस्तों, ये आपके चैप्टर्स में बार बार रिपीट करेंगे। इसको हम लोग रीड करते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, जिसे हम लोग यूनानी प्रतीक बोलते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन। ए देखिए, ए बिलोंग्स टू ए का मतलब है ये जो अवयव ए है कहीं न कहीं ए में होगा, समुच्चय ए में होगा। ठीक है, अगर बी समुच्चय ए में है तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। और एक बात फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए सी समुच्चय ए में नहीं है तो उसको हम ऐसे काट देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, यदि बी समुच्चय में नहीं है तो उसे हम इस सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, काट देंगे इसको। किसी भी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। कितने विधियां हैं फ्रेंड्स? दो विधियां हैं। देखते हैं आगे। पहला विधि है, किसी भी समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए दो विधियां हैं। फर्स्ट है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, जिसे अंग्रेजी में रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। पहला एग्जाम्पल है संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए, रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मंजरी ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो कौन कौन विभाजित करेगा 42 को? एक करेगा आपका, 2 करेगा, 3, 6, 7, 14, 21, 42, ये सभी नंबर 42 को क्या करेगा? विभाजित करेगा। सबको लिख दिए मंजली ब्रैकेट के अंतर्गत, और सबको सेपरेट करेंगे कॉमा के थ्रू, सबके बीच में कॉमा दे दिया गया। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो मंजली ब्रैकेट दीजिएगा, उसके बाद जो भी होता है स्वर ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और मंजली ब्रैकेट बंद, सबको सेपरेट कर दीजिएगा कॉमा दे करके। ये जो ए, ई, आई, ओ, यू जो है दोस्तों, ये सभी को मेंबर बोलते हैं सेट का, या एलिमेंट बोलते हैं। हिंदी में वस्तु या सदस्य बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ये जो 3 डॉट आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है, यह जो है इनफाइनाइट सीरीज है, इसका कोई अंत नहीं है, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका अंत था, क्योंकि 5 ही वोवेल होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इसीलिए यहाँ पे डॉट 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 का यूज नहीं किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसे देखिए एक एग्जांपल लिखा गया है 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या होता है समुच्चय निर्माण रूप में, तो ए लिख दिए मंजली ब्रैकेट। अब यहाँ पर कोई आप सिंबल ले लीजिए, एक आपका मन है तो एक्स लीजिए, वाई लीजिए, जेड लीजिए, कोई भी सिंबल दे दीजिएगा। सिंबल लिख दिए दोस्तों, उसके बाद आपको ये वाला सिंबल लिखना है, एक्स के आगे एक्स लिख दिए, ये वाला सिंबल लिखना है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलोन पढ़ते हैं इसको। ठीक है, कोलन पढ़ते हैं इसको, COLON कोलोन पढ़ते हैं। ठीक है ना।
अब यहाँ पर जो एक्स लिखे हैं, जो आपके क्वेश्चन से दिए गए हैं, यह किस पैटर्न को फॉलो करता है या किस गुणधर्म पे आधारित है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो ये सभी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पर एक्स के बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए। एक्स एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। हो गया आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसी को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर एन स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, वर्ग है, जहाँ एन क्या है फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा तो ए बराबर दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो क्या हो रहा है, ऊपर अगर एन है तो नीचे सब में एक ऐड हो रहा है। तो x कोलोन दे दिए, x बराबर n/n+1। इसी पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, तो मेंशन कर दिए। जहाँ पर n क्या है फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर है, लेकिन n का मान जो है 1 के बराबर भी है या 1 से बड़ा है। कहाँ तक गया है फ्रेंड्स, 6 तक गया है, या 6 के बराबर भी है, लेकिन 6 से बड़ा नहीं है, n का मान छोटा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नोट में, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी भी अवयव यानी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना है। जैसे स्कूल है तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं या टेबुलर फॉर्म में, तो देखिए SCHOL कोमा दे के सेपरेट कर दिए। इस स्कूल में 2 O है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं लिखे हैं, एक ही O आएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, किसी भी मेंबर को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नोट नंबर फ्रेंड्स। नोट में, निम्नलिखित उदाहरण समुच्चय नहीं है। जैसे भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, वेल डिफाइंड नहीं है। सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे समुच्चय नहीं कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और यह जो है 995569, सॉरी फ्रेंड्स, 9955691532। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या आप BPSC मैथ के लिए TRE 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं 11th-12th के लिए, ठीक है, कोई भी क्लासेस से आपकी क्वेरी हो, आप इस नंबर पे SMS कर सकते हैं। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा या व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा। जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है उसका PDF उस ग्रुप में शेयर किया जाता है। बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा PDF के फॉर्म में। अगर आप भी चाहते हैं फ़ायदा लेना इसका, तो उस ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।